नमस्कार साथियों। पिछले कुछ समय से अगर आप न्यूज़ देख रहे होंगे तो आपने एक चीज़ बार बार सुनी होगी, क्रूड ऑयल की कीमतें। इसका कारण है मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ तनाव, खास करके इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच चल रही स्थिति। जैसे ही इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ जाती है और यही वजह है कि क्रूड ऑयल लगातार सुर्खियों में बना रहता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये समझने वाली है कि जब भी क्रूड ऑयल खबरों में आता है तो उसका सीधा असर पेट्रोल, डीजल, गैस और एनर्जी की कीमतों पर पड़ता है। इसीलिए एसएससी, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस जैसी परीक्षाओं में इन टॉपिक से सवाल पूछे जाने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आज का ये टॉपिक करंट अफेयर प्लस बेसिक साइंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अक्सर जब हम न्यूज़ में क्रूड ऑयल शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि शायद बात सिर्फ पेट्रोल या फिर डीजल की हो रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इसी तरीके से जब हम नेचुरल गैस के बारे में सुनते हैं तो कई लोगों को लगता है कि यह वही गैस है जो एलपीजी या फिर सीएनजी या फिर पीएनजी के रूप में इस्तेमाल होती है, लेकिन असल में इन सब के बीच काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। यहाँ पर कई महत्वपूर्ण सवाल सामने आते हैं। क्रूड ऑयल आखिरकार होता क्या है, नेचुरल गैस क्या होती है और एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी एंड एलएनजी में अंतर क्या होता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात हमें समझना होगी कि क्रूड ऑयल केवल पेट्रोल और डीजल का सोर्स नहीं है। दरअसल पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जैसे कई फ्यूल इसी से बनते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनका इस्तेमाल हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। तो आज के इस पूरे टॉपिक को बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से हम समझने वाले हैं कि क्रूड ऑयल क्या होता है, नेचुरल गैस क्या होती है। अगर ये दोनों आपने बहुत अच्छे समझ लिया तो एलपीजी, सीएनजी एंड पीएनजी, एलएनजी को लेकर कोई भी कंफ्यूजन आपको कभी भी नहीं होगा। एंड इस सेशन के एंड में हम ये भी समझेंगे कि पेट्रोल, डीजल और केरोसिन आखिरकार क्रूड ऑयल से कैसे बनते हैं। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल एक नेचुरल फॉसिल फ्यूल है जो कि पृथ्वी के अंदर सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। अब सवाल आता है कि ये बनता कैसे। दरअसल ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी फैक्ट्री में बनाई जाती हो। ये नेचर में करोड़ों साल के नेचुरल प्रोसेस से बनता है। बहुत समय पहले समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स जब मर गए तो उनके अवशेष समुद्र की सी बेड में जमा हो गए। समय के साथ उन पर सॉइल और रॉक्स लेयर जमा होती चली गई। फिर पृथ्वी के अंदर मौजूद जो हाई प्रेशर और हाइट है उसके कारण, और खास बात यह कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में, ये डेड ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे हाइड्रोकार्बन्स में बदल गए। यही हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर आज हमें क्रूड ऑयल के रूप में मिलता है। इसीलिए वैज्ञानिक रूप से कहा जाए तो क्रूड ऑयल मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर ही होता है, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो ये भी एक प्रकार का फॉसिल फ्यूल ही है, लेकिन ये गैस फॉर्म में पाया जाता है। इसका मुख्य कंपोनेंट देखें तो वो है मीथेन, CH4। अगर इसे बहुत सरल तरीके से समझें तो फर्क कुछ इस तरीके से है कि क्रूड ऑयल लिक्विड फॉर्म में फॉसिल फ्यूल है और नेचुरल गैस गैस फॉर्म में फॉसिल फ्यूल है। अब सवाल आता है कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पृथ्वी में कहां पर पाए जाते हैं। दरअसल ये दोनों रिसोर्सेज अक्सर सेडिमेंट्री बेसिन्स में पाए जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस एक ही रिजर्वायर सिस्टम में मौजूद होते हैं। अगर हम एक टिपिकल रिजर्वायर स्ट्रक्चर को समझें तो आमतौर पर 3 लेयर्स देखने को मिलती है। सबसे ऊपर की लेयर में नेचुरल गैस होती है, उसके नीचे क्रूड ऑयल मौजूद होता है और सबसे नीचे वाटर पाया जाता है। यानी कई जगह पर क्रूड ऑयल के ऊपर नेचुरल गैस कैप भी मौजूद होती है। हालांकि हर जगह ऐसा नहीं होता। कई क्षेत्रों में नेचुरल गैस अलग अलग इंडिपेंडेंट गैस फील्ड में भी पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कतर में नॉर्थ फील्ड, ईरान में साउथ पार्स गैस फील्ड एंड रशिया में साइबेरियन गैस फील्ड। अब जब हमें क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की देखिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो अगला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि आखिरकार ये एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी एंड एलएनजी क्या होते हैं, इनके बीच असली डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए इसको भी क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी की, जिसका पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का सोर्स होता है क्रूड ऑयल रिफाइनरी, यानी जब क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में प्रोसेस किया जाता है तो उसमें से कई अलग अलग प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जिसमें से एक है एलपीजी। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो एलपीजी मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का मिक्सचर होता है। इसी एलपीजी का इस्तेमाल हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कुकिंग गैस सिलेंडर, डोमेस्टिक किचन्स और रेस्टोरेंट में करते हैं। यानी घर में जो गैस सिलेंडर इस्तेमाल होता है वो वास्तव में एलपीजी ही होता है। अब बात करते हैं सीएनजी की। सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका सोर्स है नेचुरल गैस। इसका मुख्य कंपोनेंट होता है मीथेन। जब इसी नेचुरल गैस को हाई प्रेशर में कंप्रेस किया जाता है तो वो सीएनजी बन जाती है। हमने नेचुरल गैस स्टार्टिंग में अच्छे से डिस्कस किया। इसी सीएनजी का उपयोग मुख्य रूप से कार, बसेस और ऑटो रिक्शा जैसे वाहनों में फ्यूल के रूप में किया जाता है। अब आते हैं पीएनजी पर। पीएनजी का पूरा नाम है पाइप्ड नेचुरल गैस। इसका सोर्स भी नेचुरल गैस ही होता है, लेकिन इसके डिलीवरी सिस्टम थोड़ा अलग होता है। पीएनजी वही नेचुरल गैस है जिसे पाइपलाइन के माध्यम से सीधे घरों में और इंडस्ट्रीज तक पहुंचाया जाता है। आज कई बड़े बड़े शहरों में कुकिंग के लिए पीएनजी कनेक्शन भी दिया जाता है, जिससे सिलेंडर की जरूरतें खत्म हो गई है। अब बात करते हैं एलएनजी की,
बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका पूरा नाम है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इसका सोर्स देखें तो इसका सोर्स भी नेचुरल गैस ही होता है, लेकिन इसे एक विशेष प्रोसेस के जरिए -162 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके लिक्विड फॉर्म में बदल दिया जाता है। नेचुरल गैस को -162 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके लिक्विड फॉर्म में बदल दिया जाता है। यह बन जाता है LNG। जब नेचुरल गैस को लिक्विड फॉर्म में बदल दिया जाता है तो उसे स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसी वजह से LNG को अक्सर शिप्स के माध्यम से इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा करने से होता यह है कि गैस जो होती है नेचुरल गैस, वो लिक्विड बन जाती है और उसका वॉल्यूम लगभग 600 गुना कम हो जाता है। इसका फायदा यह होता है कि स्टोर करना आसान हो जाता है, ट्रांसपोर्ट करना आसान हो जाता है, बहुत ज्यादा गैस कम जगह में ले जाई जा सकती है। बड़े बड़े जहाजों से नेचुरल गैस दूसरे देशों में भेजी जाती है, जो कि लगभग हमेशा LNG लिक्विड फॉर्म में ही देखने को मिलती है। इन जहाजों को LNG कैरियर कहते हैं। इनके ऊपर बड़े बड़े गोल्ड टैंक दिखते हैं, उन्हीं में LNG स्टोर होती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसे बहुत सरल तरीके से समझे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा कि LPG क्रूड ऑयल से आता है, जबकि CNG, PNG एंड LNG नेचुरल गैस से आते हैं। यहाँ पर दोस्तों, अगर आप इसी तरीके से GS को पढ़ना चाहते हैं बहुत ही सिंपल वे में एंड सिस्टमेटिक तरीके से, एग्जाम ओरिएंटेड, तो आप मेरा 100 आवर GS का कोर्स ले सकते हैं। 100 आवर GS के अंदर मैंने 6-7 सब्जेक्ट्स आपको इसी तरीके से पढ़ाए हुए हैं, सिस्टमेटिक तरीके से, कॉन्सेप्ट से, इमेजिनेशन, ट्रिक से, बहुत ही सिंपल वे में हमने चीज़ों को डिस्कस किया है एंड एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट, जो लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, उसी पर बेस्ड हमने थ्योरी को कवर किया है। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में मैंने इस कोर्स को आपके लिए डिज़ाइन किया है, जिससे कि सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ सके। इसके अलावा दोस्तों, कोर्स के अंदर मैंने आपको 3500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मॉक टेस्ट दिए हैं। लगातार जो अभी प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस, एंड जिन क्वेश्चन की एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, उन सभी का कलेक्शन बनाकर आपको मॉक टेस्ट दिए हैं, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें एंड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो अगर आप 100 आवर GS का मेरा कोर्स लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा 100 आवर को ज्वाइन करने का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि क्या क्रूड ऑयल से केवल LPG बनता है? असल में ऐसा नहीं होता। क्रूड ऑयल से LPG के अलावा कई और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट भी बनते हैं, जिनका उपयोग हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। लेकिन एक बात समझना जरूरी है कि क्रूड ऑयल को सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसे पहले रिफाइनरी में प्रोसेस करना पड़ता है। रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को जिस प्रोसेस से अलग अलग प्रोडक्ट में बदला जाता है उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस में क्रूड ऑयल को लगभग 350 से 400 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है। इसके बाद इसे एक बड़े और ऊंचे टावर में भेजा जाता है, जिसे डिस्टिलेशन कॉलम कहा जाता है। इस कॉलम में अलग अलग हाइट पर अलग अलग टेम्परेचर जोन्स होते हैं। क्रूड ऑयल में मौजूद अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स अपने बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार अलग अलग लेवल पर कंडेंस हो जाते हैं और इसी प्रोसेस के माध्यम से क्रूड ऑयल कई अलग अलग प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाता है। आखिर क्रूड ऑयल से कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट निकलते हैं, उनका उपयोग कहां कहां पर होता है, चलिए इस पे नजर डालते हैं। सबसे पहले निकलता है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये लगभग 20 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच निकलता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से कुकिंग गैस के रूप में किया जाता है। इसके बाद आता है पेट्रोल, जिसे गैसोलीन भी कहा जाता है। यह लगभग 40 से 200 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर रेंज में निकलता है और इसका उपयोग जो होता है मुख्य रूप से कार और मोटरसाइकिल में फ्यूल के रूप में होता है। इसी रेंज के आसपास एक और प्रोडक्ट निकलता है जिसे नेफ्था कहा जाता है। नेफ्था का उपयोग मुख्य रूप से पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है। इसके बाद आता है केरोसिन, जो लगभग 150 से 275 डिग्री सेल्सियस के बीच निकलता है। इसका उपयोग पहले लैंप्स में किया जाता था और आज भी इसका इस्तेमाल एविएशन फ्यूल के रूप में होता है। फिर आता है डीजल, जो कि लगभग 250 से 350 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर रेंज में निकलता है। डीजल का उपयोग मुख्य रूप से ट्रक्स, बसेस और हैवी व्हीकल्स में फ्यूल के रूप में किया जाता है। इसके बाद निकलता है लुब्रिकेशन ऑयल, जो लगभग 300 से 370 डिग्री सेल्सियस के बीच प्राप्त होता है। इसका उपयोग इंजन्स और मशीन को स्मूथ चलाने के लिए किया जाता है। इसी हैवी फ्रैक्शन से ग्रीस भी बनती है, जिसका उपयोग खास तौर पर बियरिंग्स और मशीनरी पार्ट्स में लुब्रिकेशन के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है पैराफिन वैक्स, जो कि लगभग 370 से 400 डिग्री सेल्सियस के बीच निकलता है। इसका उपयोग कैंडल्स, कॉस्मेटिक्स और पॉलिशिंग प्रोडक्ट्स बनाने में किया जाता है। और सबसे नीचे सबसे हैवी फ्रैक्शन के रूप में मिलता है बिटुमेन, जिसे डामर भी कहा जाता है। ये लगभग 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर निकलता है और इसका उपयोग मुख्य रूप से रोड कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। सड़कों पर जो काला मटेरियल दिखाई देता है वो वास्तव में बिटुमेन ही होता है। अब अगर हम इन सभी प्रोडक्ट्स को देखें तो LPG, पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक्स, लुब्रिकेंट्स, वैक्स और बिटुमेन, तो हमें यह समझ में आता है कि क्रूड ऑयल केवल एक फ्यूल नहीं है। दरअसल क्रूड ऑयल दर्जनों फ्यूल्स और हजारों इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का सोर्स है।
इसी वजह से क्रूड ऑयल को अक्सर ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। और यही कारण है कि आज के समय में क्रूड ऑयल ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे अभी मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव देखने को मिल रहा है, उसमें भी एनर्जी सप्लाई और क्रूड ऑयल रूट्स एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अब अगर हम इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को समझें तो क्रूड ऑयल की कीमतों का असर पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और पूरी सप्लाई चेन प्रभावित हो जाती है। एंड में इसका असर इन्फ्लेशन यानी महंगाई पर भी दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बहुत अच्छे से समझा कि क्रूड ऑयल केवल पेट्रोल और डीजल का सोर्स नहीं है, बल्कि इससे कई फ्यूल्स और हजारों इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसका उपयोग हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। इसी वजह से क्रूड ऑयल को कई बार मदर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी कहा जाता है। और यही कारण है कि क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन और सप्लाई किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो कुल मिलाकर हमें यह समझ आता है कि क्रूड ऑयल सिर्फ एक फ्यूल नहीं है, बल्कि पूरी मॉडर्न इकोनॉमी की बैकबोन है। उम्मीद है आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप ऐसे ही किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर करंट इशू को समझना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के सेशन को ये एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।